सर सर पता चल गया कि मॉर्ग रूम वाले फोन कैसे आ रहे हैं। कैसे? सर इसके लिए स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। स्पूफिंग सॉफ्टवेयर? ये क्या होता है? सर अभी बताती हूँ। अरे यार, मेरी वाइफ को भी अभी फोन करना था। हाँ? सर, मैं बिजली का बिल भरना फिर से भूल गया हूँ। शायद बिजली कट गई होगी। डांटने के लिए मुझे फोन किया होगा। फोन उठाऊं क्या? ले लो, जाओ जल्दी बात करो। हेलो, हाँ, मैं घर आने से पहले बिजली का बिल भर दूंगा। क्या फ्रेडी सर, इस बार बिजली कट ही जाएगी। अरे पूर्वी, तुमने फोन किया? मगर ये तो मेरी वाइफ का फोन नंबर है। पूर्वी, ये कैसे किया? सर ये तो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का कमाल है। फोन कहीं से भी करो, नंबर वही दिखाओ जो आप चाहते हो। तुम्हें ये सॉफ्टवेयर तुम्हें मिला कहाँ से? सर साइबर यूनिट से लिया है। सर इसकी मदद से सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि इंसान अपनी लोकेशन भी गलत बता सकता है। अरे बाप रे, सर ये तो बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है। हाँ, खूनी ने मॉर्ग का नंबर इसलिए चुना ताकि हमें लगे कि ये सारा चक्कर शार्दुल की आत्मा का है। आराम से, आराम से। मदन जी, आप ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ आपको? कोई है? हाँ? मेरी जान लेना चाहता है। कौन? हर वक्त मेरे आसपास ही रहते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। शायद इस वक्त भी मुझे देख रहे, सुन रहे। देखिए मदन जी, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना? मदन जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है? पुतले, कठपुतली है। कठपुतली है? हाँ, नहीं मतलब वो टाइप की नहीं, मतलब जो बेजान हो, किसी के इशारे पे नाचे। ये कठपुतलियाँ बातें करती, मदन जी, बोलती, खुद चलती फिरती। मदन जी, ओ मदन जी। बातें करने वाली कठपुतलियाँ? हाँ, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन बात ये किसी को नहीं होगा। आपने से कठपुतलियों के बारे में सुना है? नहीं। जानते हैं कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था? उस दिन मेरा बर्थडे था। घर की बेल बजी, मुझे लगा मेरे दोस्त मुझे मिलने आए हैं। इतनी रात को किसने बेल बजाई होगी? कमाल है। मदन जी, कौन? दिखाई नहीं दे रहा? मैं हूँ। मैं ही हूँ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। पता है यहाँ मैं क्यों आया हूँ? क्यों? तुम्हारी जान लेने। क्या? हाँ, तुझे जान से मारने। रवि, कविता, जल्दी यहाँ आओ। क्या
ये पुतला, ये इसने मुझे कहा कि ये मेरी जान ले लेगा। क्या? हाँ भाई साहब, ये बेजान पुतला है। हाँ वही तो ये आपकी जान कैसे लेगा? भाई साहब, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम रवि? है मैं ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूंगा तुम लोग, और वो भी आज के दिन? अरे मैंने खुद सुना, इसने मुझे कहा कि वो जान ले लेगा। 1 मिनट, मैं देखता हूँ। संभाल ला रवि। ये शांत। भाई साहब, लगता है शायद आपके साथ किसी ने मजाक किया। इस लकड़ी के पुतले के अंदर किसी ने शायद स्पीकर फिट किया होगा। चेक करो, कहीं स्पीकर होगा। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब कहाँ है वो पुतला? कैसे होगा? मैं उसी टाइम उसे तोड़ मोड़ के जला के खत्म कर दी। धमकी दी थी मुझे, उसे मैं कैसे ऐसे छोड़ देता? क्या आपने वाकई देखा था? हाँ मैं मदन जी, हो सकता है आपको कोई सपना अपना आया। वही अकेला देखा मैं, और एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ थोड़े दिन बाद भी। मुझे लगता है कि मदन जी को मारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके सीने में चाकू घोंप दिया जाए। उससे तो पूरा फर्श खून से गंदा हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है मदन जी को जहर दिया जाए। एक काम करते हैं, क्यों ना उनका गला ही दबा दिया जाए? तो आप ही बता दीजिए मदन जी, आप कैसे मरना पसंद करेंगे? मदन जी, कहाँ चले? तो बताओ मदन जी, कौन से तरीके से मरना चाहोगे? बोलो मदन जी, बोलो। वाकई मदन जी की जान को वाकई खतरा था। सही कह रहे थे, कोई वहम नहीं था। सर मतलब ये मदन जी का खून इस कठपुतली ने किया? क्या बकवास कर रहे हो यार? कठपुतली खून थोड़ी ना कर सकती है। तो फिर खून किसने किया होगा? उसी ने फ्रेडी, उसी ने जो कठपुतली का खेल खेलना जानता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तब कठपुतली के हाथ में ये चाकू था। सारे सबूत तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। खून इसी ने किया है। भैया, भैया प्लीज प्लीज, ये भैया को। सर, इस पुतले ने खुद नहीं किया। 1 मिनट, आप लोग कौन हैं? सर, मैं कविता हूँ, इनकी पत्नी, और ये मदन भैया है, इनके बड़े भाई, ये रवि हैं। तो आप लोग अब तक क्या कर रहे थे? कहाँ थे आप? सर, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए हम बाहर डिनर के लिए गए थे। हमने मदन भैया को भी कहा था साथ में आने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये सब आप कह रही थी कि मदन जी का खून इस पुतले ने नहीं किया? हाँ सर, इस पुतले ने खून नहीं किया। आप जानती है खूनी को? मुझे पूरा यकीन है, इनका खून शार्दुल ने किया है। वो इनसे बदला लेना चाहता था। ये शार्दुल है कौन? किस बात का बदला लेना चाहता था?
शार्दुल एक पेंटाकोलिस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। मदन भैया और रवि के बड़े भैया अंकुश भैया के बचपन का दोस्त। अंकुश भैया को शार्दुल से बचपन से ही बहुत लगाव था। जब उन्होंने देखा कि शार्दुल जिंदगी में कितनी ठोकरें खा रहा है तो 5 साल पहले उन्होंने अपना घर शार्दुल को दे दिया ताकि वो वहां से अपना थिएटर ग्रुप चला सके। हालांकि वो लोग कभी अंकुश भैया को किराए के पैसे नहीं दे पाए, मगर अंकुश भैया को इस बात से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो जानते थे कि इस कला में इतने पैसे नहीं हैं। शार्दुल और उनके स्टूडेंट्स अंकुश भैया के घर से ही अपनी पेंटाकोलिस्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। कठपुतलियों से बातें करवाने की इस कला का घंटों बैठकर रियाज किया करते थे। तो एक चीज तुम लोग अच्छे से समझ जाओ, वेंट्रिलोक्विज्म की कला आसान नहीं है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इस कला को करने की तकनीक इसके नाम में छिपी है। वेंट्रिलोक्विज्म एक लैटिन शब्द है जिसमें वेंटर का मतलब पेट और लोक्वी मतलब बोलना, और वेंट्रिलोक्विज्म मतलब पेट से बोलना। जैसे हेलो गौरव, कैसे हो तुम? फिर एक दिन अंकुश भैया गुजर गए और सब कुछ बदल गया। रवि, मदन, इधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये जो इतने वक्त से तुम्हारी मुफ्तखोरी चल रही थी ना, आज से बंद हो रही। हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। लेकिन मदन, अंकुश ने तो कहा था। कौन अंकुश? जो मर गया वो जिंदा नहीं है, दुनिया में नहीं है। आज तक उसके तरीके से चलता था, अब मैं हूँ, मेरे तरीके से चलेगा। सुना तुमने? चलो जगह खाली करो। रवि, समझा अपने भाई को। वो क्या समझाएगा मुझे? मैं समझता हूँ ना सब कुछ। और अगर यहाँ रहना ही है तो किराया देना पड़ेगा। किराया? हाँ, किराया। कितना किराया देना होगा? मैं 4 लाख। 4 लाख? मगर 4 लाख तो हमारे पास नहीं है। नहीं है तो खाली करो, वरना पुलिस को बुला के तुम सबको जेल में भिजवा दूंगा। वहां पर रहने का कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मदन, हमें कुछ मोहलत दो। हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? मोहलत कुछ नहीं मिलेगी। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत देख लिया तुम लोग का तमाशा। निकलो यहाँ से। अरे 1 मिनट, जब तक आज तक का तुम किराया मुझे नहीं देते, ये जो सामान तुम्हारा पड़ा है ना, और ये क्या है, कठपुतलियां, वो सब मेरे कब्जे में रहेगी। अगर तुम ये भी हमसे छीन लोगे तो हम तुम्हारा किराया कैसे चुकाएंगे? वो मैं नहीं जानता। सर ऐसा मत कीजिए सर, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे सर, प्लीज। सर आपको ये सब बेजान कठपुतलियां लगती हैं, मगर हमारी जिंदगी बसी है इन सब में। ए भाई ट्रेजेडी किंग, ये सब तुम्हारा मेलोड्रामा है ना, मेरे अंकुश भाई के पास चलता है, मेरे सामने नहीं। और ये क्या ये 4 लाख रुपया कमा के देगी ये कठपुतलियां? अरे 4 लाख क्या, 4,400 रुपये भी कमा के नहीं दे सकती है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये कला खत्म हो चुकी है, जीरो। ये तुम्हारे गुरु है ना, कौन, शार्दुल, उसकी तरह किसी काम की नहीं है। लूजर है, लूजर ये। चले ये वीना। कौन है भैया? और कौन? शार्दुल। बार बार मुझे इस तरह फोन करके धमकियां देता है। मैं देखता हूँ। हेलो, आ रहा हूँ तुझे मारने। अब तेरी जिंदगी कुछ ही दिन की मेहमान है। हेलो भैया, मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं किसी को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद करे। हाँ भैया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शार्दुल इतना सनकी निकलेगा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, ये शार्दुल अपने मोबाइल से फोन नहीं कर रहा, कोई लैंडलाइन नंबर से कर रहा। लैंडलाइन नंबर? मैं पता लगाता हूँ ये नंबर कहाँ का है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सही बोल रहा हूँ, ये नंबर इस हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम का है। शार्दुल मुझे मॉर्ग रूम से धमकी भरे फोन क्यों करेगा? इस नंबर से इन लोगों को धमकी भरा कॉल आ रहा है। कल रात को भी आया, आज सुबह भी, लगातार 3 दिनों से आ रहा है। कौन कर रहा है ये कॉल? सर इस फोन से किसी को भी फोन करने की इजाजत नहीं है। मैं सारा दिन यहीं पे रहता हूँ, इस फोन से किसी ने भी कोई कॉल नहीं किया। तो फिर तुमने किया होगा फोन? साहब मैं क्यों फोन करूंगा?
मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। हाँ तो हो सकता है तुमने शार्दुल के कहने पे किया हो। क्या नाम दिया आपने? शार्दुल। शार्दुल? ये है शार्दुल, जानते हो इसे? ये आप लोगों को कैसे कॉल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता कॉल? ये कैसे हो गया? शार्दुल 3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है, तो फिर ये फोन कैसे कर सकते हैं? पर इनकी मौत हुई कैसे? इन्होंने शराब पी रखी थी, एक कार इनको उड़ा के चली गई, मौके पे इनकी मौत हो गई। अगर ये यहाँ मरा पड़ा है तो मुझे धमकी भरे फोन कौन करता था? सर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये सारे कॉल्स मौके लैंडलाइन से आए थे। लेकिन मौका फोन लाइन तो कोई इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। ये सब कैसे? पूर्वी अच्छी तरह से चेक करो, देखो चक्कर क्या है, मामला गड़बड़ है। सर हाँ इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि सीआईडी जिंदा इंसानों को पकड़ सकती है, आत्माओं को नहीं। और मैं जानती हूँ ये सब शार्दुल की आत्मा ने किया है। देखिए, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप भी तो पढ़े लिखे, आप ही बताइए ना, एक लाश मॉर्ग से फोन कैसे कर सकती है? कैसे मदन भैया से वो कठपुतलियां बात कर सकती है? सर आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है? आप लोगों ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया जैसे मदन जी ने किया था? जी सर। नहीं, हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत परेशान किया है तुम लोगों ने मुझे, मार डालूंगा मैं, आज तुमको छोड़ूगा नहीं। भैया हट जाओ। नहीं भैया क्या हुआ? क्या बताना? अरे लेकिन ये क्या कर रहे हैं भैया? भैया कठपुतलियां हैं, दूर रहना। कठपुतलियां? हाँ मारने आई है मुझे, मैंने कहा था ना। भैया एक बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? रवि ये आवाज ऊपर से आ रही है। हाँ, लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस स्टोर रूम है और एक बंद पड़ा हुआ कमरा है। स्टोर रूम? हाँ, उसी स्टोर रूम में तो मैंने सारी कठपुतलियां बड़े से बक्से में ताला लगा के बंद करके रखी है। कठपुतलियां? क्या वो सारी बाहर आ गई? कैसे? क्या? भैया आप डरिए मत, आइए ऊपर चलिए। रवि लेकिन चलिए आराम से, संभल के। भाई साहब आवाज इस कमरे से आ रही है। आइए। मदन जी, मदन जी, कैसा लगा मुझे मिलके? सोचा मारने से पहले मिल तो लूं। मैंने कहा था बातें करते हैं। सर मदन भाई साहब ने सभी कठपुतलियों को बक्से में बंद करके रखा था, लेकिन पता नहीं ये कठपुतलियां कहां से बाहर आ रही हैं। हमें वो बक्सा भी देखना है और वो कमरा भी जहाँ पर लोगों ने वो कठपुतली देखी थी, कहाँ है? सर दोनों कमरे ऊपर ही है सर। चलिए दिखाइए। आइए सर। सर पैरों की आवाज हमने कॉरिडोर में सुनी थी और वो पुतला हमने यहाँ इस जगह पर देखा था सर।
कमरा एकदम खाली क्यों है? सर मैंने सोचा था कि यहाँ पर ट्रेडमिल और बाइसिकल रखूंगा और थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा, पर कभी टाइम ही नहीं मिला। सर ये तो बंद ही नहीं हो रहा। आइए सर। सर यही वो पेटियां हैं जिनमें कठपुतलियां बंद थी। इसे लाइट ऑन करना। जी। सर ये कमरा बहुत दिन से बंद है तो शायद बल्ब खराब हो गया। सर सारे पेटियों पे ताला लगा है। मगर ये ताले मजबूत नहीं है, कोई भी इसे आसानी से खोल सकता है। इतने सारे पुतले, देखे जरा इसमें कोई मैकेनिज्म फिट तो नहीं है। सर मैं आपसे बोल तो रही हूँ ये बात नहीं करते हैं। जरूर इसमें शार्दुल की आत्मा आकर बात करती है। अंदर कोई मैकेनिज्म या कोई स्पीकर तो है नहीं जिससे आवाज आ सके। सर वाकई में ये सच बोल रही है, ना तो कोई मैकेनिज्म है और ना ही कोई स्पीकर, तो फिर ये कठपुतलियां बोल कैसे सकती है? लॉक खराब है। लॉक खराब है सर। यहाँ से तो कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। सीढ़ी वीढ़ी लगाए या बाइक वाइक लगाए तो भी आसानी से ऊपर आ सकता है। और जो भी कोई आसानी से इस कमरे में आ सकता है वो बक्से में बंद पड़े कठपुतलियों को उठाकर बाहर ले जाकर कहीं भी रख सकता है, जैसे यहाँ रखा था तुम लोगों को डराने के लिए। सर मतलब कोई आत्मा नहीं है? अरे छोड़ो आत्मा, आत्मा कभी होती ही नहीं है। ये तो वही हो सकता है जिस घर का चप्पा चप्पा जानता है, चप्पा चप्पा जानता है, और तो और कठपुतलियों के बारे में भी अच्छी मालूमात रखता है। और ये हो सकते हैं शार्दुल के स्टूडेंट्स। शार्दुल के स्टूडेंट्स पता लगाना पड़ेगा ये शार्दुल के स्टूडेंट्स इस वक्त है कहां और कर क्या रहे हैं। हाय, मेरा नाम है फ्रीडा। मेरा नाम दीपेश। मेरा नाम है तरल। और मेरा नाम है लोचन। आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। नहीं, हमेशा तुम्हें क्यों सुनाओगी कहानी? अरे तो इसमें अर्जी क्या है? हाँ, फ्रीडा, तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा रोल चाहिए होता है। हाँ दीपेश, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेहनत हम करते हैं और फेमस तुम होती हो। तुम्हारी कठपुतली का भी यही कहना है। सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये कठपुतली बात कैसे करी? अरे पंकज, ये कला है, आवाज बदलने की कला। इसे कहते हैं वेंट्रिकुलिज्म। बिल्कुल, बात तो यही लोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये आवाज कठपुतली के मुंह से निकल रही है। मगर सर ये लोग कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए ना, इनके तो मुंह भी नहीं चल रहे। देखो मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ, यही तो कला है पंकज, बिना मुंह खोले इतनी साफ आवाज में बात करना। आवाज यहाँ पेट से निकलती है। वो आत्मा भी इसी कला की पैदाइश थी। उन पुतलों ने इसी कला के जरिए मदन जी से बात की थी और वो न्यूज रीडर्स ने भी। मगर सर ये लोग तो कठपुतलियों को ऐसे हाथ से हिला रहे हैं सर। हाँ, तो ऐसे तो होता है पेट शो में।
मगर सर मदन जी ने वो पुतला देखा था, उसे तो कोई हाथ से नहीं ला रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था ऐसे। शायद कोई मैकेनिज्म फिट किया होगा उन पुतलों में जो किसी रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता होगा। सर मगर रवि ने बोला था कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। साउंड मैकेनिज्म नहीं मिला था, लेकिन उसके सर के अंदर कोई मैकेनिज्म था जिसकी वजह से उसका सर और मुंह हिल रहा था, जो शायद रवि को दिखा नहीं। इसी कठपुतलियां बनाना शार्दुल या उसके किसी स्टूडेंट का ही काम हो सकता है, जो मदन जी के घर का चप्पा चप्पा अच्छी तरह से जानता है। इन्हें पता होगा उस लड़की के बारे में जिसका लाश टूटा हुआ था। घर में घुस के जगह जगह कठपुतलियां लगाना और उनसे बातें करवाना तो इनके बाएं का खेल है। मगर सर मॉर्ग से इन लोगों ने कॉल कैसे किया? सर हाँ सर पता चल गया कि मॉर्ग रूम वाले फोन कैसे आ रहे हैं। कैसे? सर इसके लिए स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। स्पूफिंग सॉफ्टवेयर? ये क्या होता है? सर अभी बताती हूँ। अरे यार, मेरी वाइफ को भी अभी फोन करना था। हाँ? सर मैं बिजली का बिल भरना फिर से भूल गया हूँ। शायद बिजली कट गई होगी, डांटने के लिए मुझे फोन किया होगा। फोन उठाऊं क्या? ले लो, जाओ जल्दी बात करो। हेलो, हाँ मैं घर आने से पहले बिजली का बिल भर दूंगा। क्या फ्रेडी सर, इस बार बिजली कट ही जाएगी। अरे पूर्वी, तुमने फोन किया? मगर ये तो मेरी वाइफ का फोन नंबर है। पूर्वी, ये कैसे किया? सर ये तो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का कमाल है। फोन कहीं से भी करो, नंबर वही दिखाओ जो आप चाहते हो। ये सॉफ्टवेयर तुम्हें मिला कहाँ से? सर साइबर यूनिट से लिया है। सर इसकी मदद से सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि इंसान अपनी लोकेशन भी गलत बता सकता है। अरे बाप रे सर, ये तो बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है। हाँ, खूनी ने मॉर्ग का नंबर इसलिए चुना ताकि हमें लगे कि ये सारा चक्कर शार्दुल की आत्मा का है। संभाल के बच्चे, संभाल के। बाय 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 बाय। जी कहिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी हाँ, आप लोग मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि मदन जी को डराने का प्लान आप में से किसका था? हम लोग कुछ समझे नहीं। अच्छा, तुम लोग भी नहीं समझे? हाँ? नहीं सर, अभी नहीं समझा? मैं निर्दोष हूँ। बहुत हंसी आ रही। हाँ? एक आदमी की जान चली गई, तुम सबको बहुत हंसी आ रही है। जान? किसकी जान? मदन जी की। खून हुआ है उनका सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। और हमारे शक के दायरे में हो तुम सब। कल तुम लोग कहाँ थे? मैं कल अपने दोस्त सलोनी के घर पे था सर। आप उसके घर वालों से पूछ सकते हैं। और तुम कहाँ थे? सर हम, मेरा मतलब लोचन और मैं एक शो के लिए गए थे पुणे। आज सुबह ही लौटे हैं हम। पुणे? कैसे गए थे पुणे? रेडियो कैब से। आई हैव द इंफॉर्मेशन, आप चेक कर सकते हैं। ये लीजिए। क्या हुआ? बहुत पसीने छूट रहे हैं तुमको? हाँ? तुम कहाँ थे कल रात? सर वो मैं बताता हूँ। तुम कल रात मदन के घर में थे या नहीं? हाँ मैं वहाँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। क्या करने गया था फिर वहाँ? हाँ? सर हम तो बस मदन को सबक सिखाना चाहते थे। जो कुछ उसने शार्दुल सर के साथ किया वो बहुत गलत किया। और हाँ, आज अगर शार्दुल सर हमारे बीच नहीं है तो वो सिर्फ एक इंसान के कारण, वो है मदन। उनके कारण ही उन्होंने दारू पीना चालू किया और वक्त से पहले गुजर गए। तो तुम लोगों ने सोचा खून के बदले खून? नहीं सर, हम बस डराना चाहते थे। गौरव का प्लान था ये। हाँ सर, गौरव ने कल रात मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया और
12:30 बजे पहुंचा। आज तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, मार ही डालेगा गौरव मुझे। चला गया शायद अंदर, अब इससे इशारा कैसे करूं? गड़बड़ तो हुई ना, मदन जी का खून हुआ रात में। सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं। और गौरव का? सर ये तो गौरव ही बता सकता है ना। ठीक है, बुलाओ गौरव को। कहाँ है वो? गौरव तो फिलहाल गोवा में। गोवा? गोवा किस लिए? सर ये पता नहीं। उसको बचाने की कोशिश मत करना, वरना खुद फंस जाओगे, समझे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कल रात को जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। आज सुबह उसका मैसेज आया मेरे पास। मैसेज? सर कल रात कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं गोवा पहुंच गया हूँ कुछ दिन छुपने के लिए। लेकिन ये गोवा पहुंचा कब और कैसे? जब हम लोग क्राइम सीन पे पहुंचे तो वो वहां पे था नहीं। हाँ, अगर हम मान भी ले कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे उससे ठीक पहले वो वहां से निकला था, तो वो गोवा कैसे पहुंच सकता है? खून हुआ रात के 1 बजे, उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे और रात को कोई फ्लाइट तो है नहीं गोवा जाने वाली। सर अगर फ्लाइट से नहीं और बस से या फिर गाड़ी से गया हो तो? नहीं पंकज, ड्राइव करके गोवा पहुंचने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं और ये मैसेज आया है सुबह 9 बजे। मतलब गोवा पहुंचने से पहले ही उसने मैसेज कर दिया कि वो गोवा पहुंच चुका है। पंकज जरा पता करो गौरव के मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी। नंबर देना गौरव का। ओके जी, थैंक यू। सर गौरव का आखिरी लोकेशन मदन जी का बंगलो ही था और कल रात 11:30 बजे उसका फोन बंद हुआ है। 11:30? हेलो, थैंक यू सर। गौरव कुमार नाम का कोई भी आदमी गोवा के किसी भी फ्लाइट में नहीं था, ना आज सुबह ना कल रात को। और तो और सर ये किसी भी एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई नहीं दिया। मतलब अपना शक सही निकला, गौरव यही है उसने या फिर किसी और ने उसके फोन से ये मैसेज भेजा है कि वो गोवा गया है। लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? वो तो अभी पता नहीं है फ्रेडी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। गौरव जी को मदन जी को मारना था तो वो कभी भी मार सकता था। ये डराने का ड्रामा क्यों? ये चारों लोग मिलकर ये जो कठपुतली का गेम खेल रहे थे। और तो और जब उसने मदन जी को मारा तो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया भी नहीं। यहाँ पे कुछ पेच है। इसका एक ही मतलब है बॉस, या तो गौरव को हड़बड़ी में मदन जी को मारना पड़ा जब वो पकड़ा गया, या फिर खूनी गौरव नहीं कोई और ही है। सर अगर खूनी कोई और है तो फिर ये गौरव कहाँ है? हो सकता है खूनी ने गौरव को मार के उसे गायब कर दिया और हमारे सामने ऐसे सबूत डाल दिए जिससे हमें ये लगे कि वो हमसे छुप रहा है, गोवा में है। ये लॉक टूटा हुआ है। किसी खिड़की से गौरव और उसके साथी अंदर आते थे मदन जी को डराने के लिए। अगर ये गौरव कल रात यहाँ पे आया था और उसके बाद से गायब है तो हो सकता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ यही हुआ। अगर यहाँ उसके साथ कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ ट्रेसेस तो मिलने चाहिए। लुमिनल टेस्ट करके देखते हैं। पूर्वी सर आपका शक सही था, यहाँ पर तो खून है। तो इस दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला होगा किसी ने हमला किया उसमें। सर इस तरफ तो कोई निशान नहीं है। इस तरफ देखो। आगे देखो। मतलब हमला करने के बाद गौरव को घसीट के यहाँ स्टोर रूम तक लाया गया।
सर खून की बूंदें तो यहाँ तक है, मतलब गौरव को यहीं पर। और हम लोग यहाँ पर आए और हमें पता भी नहीं चला, और अब यहाँ से गायब। लगता है अब बॉडी को ठिकाने लगा रहे होंगे इस घर के लोग। सीआईडी? चलो पीछे। सर जिंदा है। ले जाओ जल्दी हॉस्पिटल। जिंदा दफनाना चाहते थे सर। हाँ? लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? आजकल मोबाइल के जरिए भी मुजरिमों को पकड़ लेते हैं हम लोग। चल कौन लेके जाओ जल्दी। आजा। उस खुदगर्ज और लालची इंसान का मर जाना ही ठीक था। अंकुश भैया की मौत के बाद मदन भैया अकेले ही सारी प्रॉपर्टी हड़प जाना चाहते थे, हमें क्या मिलता। ठेंगा हमने ये प्लान तब बनाया जब घर में वो कठपुतलियों वाले हादसे होना शुरू हुए। हम जानते थे सर कि कोई आत्मा का चक्कर नहीं है, इसीलिए हम एक रात जागे ताकि इस कठपुतली के राज से पर्दाफाश कर सके। और फिर तुम लोगों ने गौरव को पकड़ लिया? हाँ। गौरव से सारा सच उगलवाने के बाद हमने सोचा कि उनके इस कठपुतलियों वाले खेल का फायदा उठाकर हम मदन भैया को मार सकते हैं। इसलिए गौरव पर हमला करके उसे बक्से में छुपा दिया और फिर मदन जी का खून करके हमें गुमराह करने की कोशिश की। ये दिखाना चाह के खून पुतले ने किया है। हाँ? हमें मालूम था कि सीआईडी कभी भी आत्मा की कहानी और कठपुतलियों के खेल पर विश्वास नहीं करेगी और आपका सीधा शक जाएगा शार्दुल के स्टूडेंट्स पर, खास करके गौरव पे। और हमें गुमराह करने के लिए तुमने वो गोवा वाला मैसेज भेज दिया। हाँ, हमने सोचा कि आप पूरी जिंदगी भर गौरव को यहाँ वहाँ ढूंढते रहेंगे और हम उसे मारकर यहाँ दफना देंगे। पैसों के चक्कर में तुमने अपने भाई की जान ले ली। क्या करोगे इन पैसों का? अब ये पैसे ना तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा सकते हैं और न शायद फांसी के फंदे से।